बच्चा सा आदमी हूँ, फकीर आदमी हूँ। हम लड़े और नवाज शरीफ के महल को आग लगा दें। नवाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी की इंश्योरेंस पॉलिसी है और आसिफ जरदारी साहब नवाज शरीफ की इंश्योरेंस पॉलिसी है। शराफत से इस्तीफा दे दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, आज ये खुसूसी प्रोग्राम हम कर रहे हैं रावलपिंडी से और हल्का है NA 55। ये हल्का है शेख रशीद अहमद साहब का, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह। यहाँ आने की एक सबसे बड़ी वजह, आज इस हल्के से ये प्रोग्राम करने की सबसे बड़ी वजह ये थी, शेख रशीद अहमद साहब पैनामा लीक्स केस के अंदर एक पिटिशनर की हैसियत रखते हैं। पैनामा लीक्स का जो केस का वर्डिक्ट है, जो फैसला है, वो किसी भी वक्त आने वाला है। जब ये फैसला आएगा, शेख रशीद अहमद साहब की सियासत के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसके साथ साथ शेख रशीद अहमद साहब जो 1985 से लेकर अब तक मुसलसल कई मरतबा यहाँ से MNA इलेक्ट हो चुके हैं। पहले 4 कम से कम उन्होंने इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के साथ यानी कि नवाज शरीफ साहब के साथ जीते और उसके बाद आखिरी इलेक्शन अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के तौर पर उन्होंने जीता। यहाँ से एक इलेक्शन 2008 में बतौर आज़ाद उम्मीदवार वो हार भी चुके हैं। लेकिन पैनामा लीक्स का जब फैसला यहाँ पर आएगा, उसके बाद शेख रशीद अहमद साहब की सियासत पे क्या फर्क पड़ेगा और इसके साथ साथ उनके हल्के के लोग उनकी सियासत के हवाले से और यहाँ पर होने वाले काम के हवाले से क्या राय रखते हैं, यही जानने के लिए आज हम हल्का NA 55 में पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं हल्का NA 55 के अवाम से। और नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं NA 55 के अंदर रेलवे रोड के इलाके में। यहाँ के मकीन, यहाँ के रिहायशी, यहाँ का वोटर शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से क्या सोचता है, उनसे कुछ बात करें। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, हम लोग शेख रशीद साहब के इस हल्के के अंदर कुछ जानना चाह रहे हैं जी कि पैनामा का एक केस उन्होंने किया हुआ है जी अदालत के अंदर, उसका फैसला किसी भी वक्त आने वाला है जी। जब अगर फैसला उनके हक में आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा शेख रशीद साहब की सियासत पर? अगर उनके खिलाफ आ गया तब क्या फर्क पड़ेगा? सर, नून लीग के खिलाफ आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और शेख रशीद साहब ये हमारे हल्के के हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं। अच्छा। और हमारे सारे कामों में शेख रशीद ही ने की है। अच्छा। स्कूल का काम हो गया, ये फिल्टर का पानी गरीब आदमी तो किस्मत से ही पी रहे, ये शेख रशीद ने हमें पिलाया। अच्छा, ये एक और बताइए कि जब से वो इलेक्शन जीते हैं 2013 के बाद, हुकूमत तो नहीं है उनकी जी, हुकूमत तो नहीं है, लेकिन क्या इसके बावजूद हुकूमत ने इस हल्के में कोई काम किया? कोई काम हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। शेख रशीद दौर का एक कॉलेज बना हुआ है इधर, वो उसी तरह पड़ा हुआ है, उस पर कोई काम नहीं इन्होंने किया। आप ये समझते हैं क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि क्योंकि शेख रशीद साहब को उसका हल्का है तो इसकी वजह से नहीं हो रहा? ये बिल्कुल ये वजह हो सकता है, यही बात हो सकती है। अगली दफा किसको वोट देंगे? शेख रशीद को। शेख रशीद को ही देंगे। हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, हल्का NA 55 शेख रशीद अहमद साहब का हल्का, कितना काम हुआ है यहाँ पे? हुकूमत ने कोई काम शाम किया है यहाँ पे? हुकूमत ने शेख रशीद की बात कोई काम नहीं किया। इस क्या आप समझते हैं इस वजह से, क्योंकि आप लोगों ने शेख रशीद को वोट दिया था इसलिए काम नहीं किया सजा के तौर पे? नहीं, शेख रशीद को हमने वोट नहीं दिया इसलिए ये तो नहीं पता, लेकिन शेख साहब जब तक यहाँ थे उस टाइम काम बहुत अच्छा था। अभी शेख साहब हट गए, हमारे 2700 के चलान हो रहे हैं यहाँ पर जनाब। अगली दफा किसको वोट देंगे? शेख को वोट देंगे। शेख को? हाँ, शेख अपना यार। ये NA 55 का हल्का है, ये शेख रशीद अहमद साहब का ये हल्का है। तो ये यहाँ पे हुकूमत ने कोई काम वगैरह किए हैं यहाँ पे? यहाँ कोई काम नहीं किया। जो शेख साहब ने अभी तक कॉलेज बनाए हुए हैं वो बनाया, और अभी तक ऐसे ही बंद पड़े हुए हैं। 4 साल होने वाले हैं, अभी तक कोई काम नहीं किया उन्होंने। आपने किसको वोट दिया था? हमने पहले शेख साहब को दिए थे, इस दफा हमने नवाज शरीफ के उसको वोट दिया था, उन्होंने आ ही नहीं रहे। 2013 में आपने नवाज शरीफ को वोट दिया? जी। अब ये जो कुछ भी हुआ है 2013 से लेकर अब तक, पैनामा का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसका फैसला भी आने वाला है। अगर वो शेख साहब के हक में आता है या खिलाफ आता है, आपके वोट अगली दफा किसको देंगे? ये तो पलामा तो हर पाकिस्तानी का होना चाहिए। ठीक है। हर पाकिस्तानी का, मेरे से लेकर हर किसी का इस्तीफा तो होना चाहिए, साहब होना चाहिए। ठीक है। तो इंशाल्लाह
हम तो उसके ही वोट देंगे जो हमारे काम करेंगे, जो हमारे गरीबों के सुनेंगे। पिछली दफा आपने शेर को वोट दिया था। जी जी। अगली दफा अभी तो शेख साहब हमें तो नजर आ गया सब कुछ। अच्छा, जो शीशे में यार के लिए कॉलेज आपके सामने बंद पड़ा हुआ। शेख साहब को देंगे अगली दफा या शेर को देंगे? शेर या शेख? शेख। हम लोग एक यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं हल्का NA 55 के हवाले से। शेख रशीद अहमद साहब का हल्का है। यहाँ पे हुकूमत ने कितना काम किया है? यहाँ तो कुछ भी नहीं नजर आता है। मेरे इख्तियार में हो तो इन सियासतदानों को सबको जहाज में भर के ना समुंदर में फेंकना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस मुल्क का तबाही बचाई हुई है। सियासतदानों को समंदर में डाल के फेंक देंगे तो काम कौन करेगा? मच्छियाँ तो खाएंगी ना, कोई और तो कोई चीज देंगे तो जो है ना। नहीं, लेकिन यहाँ पर काम कौन करेगा? काम कोई देखे जब से पाकिस्तान बना हुआ आज दिन तक किसने काम किया? यहाँ पे 400 नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने काम किया, पीपल पार्टी वाले कहते हैं हमने काम किया, सारे खा के तो चले जाते हैं, बीच में हम लोग गरीब मारे जाते हैं। अब यहाँ पे तो शेख रशीद अहमद साहब यहाँ पे जीते हुए हैं। शेख रशीद साहब उन्होंने जब उनकी हुकूमत में थी स्कूल वगैरह बनते थे, ठीक है कि नहीं? जब से वो बेचारे नहीं है तो आज दिन तक रोते पीटते वो भी पिछली दफा किसको वोट दिया था? वोट तो हमने देना छोड़ ही दिया ना। आपने वोट देना छोड़ दिया? वोट ही दें, लेकिन किनको दे, नए किसी को आने नहीं देते। पुराने को तो हम लोग दे के 60 साल मेरी उम्र हो गई, अभी दे के तो थक गए। 2018 में अब देने ही छोड़ दिए। 2018 में जब इलेक्शन होंगे तो वोट देंगे? वो देखेंगे किसको देंगे, किसको सोचेंगे। हो सकता है तब नाराजगी खत्म हो जाए, उस टाइम देखा जाएगा। आप बताइए, शेख रशीद अहमद साहब का ये हल्का है, आप माशाल्लाह यहाँ पे कारोबार करते हैं, हुकूमत ने कितने काम शाम किए हैं यहाँ पे? काम तो काफ़ी है, मुख्तलिफ जगह पे काम हुए हैं, ठीक है, मगर ये है कि शेख साहब तो कभी आए भी नहीं। शेख साहब यहाँ नहीं आए कभी? नहीं। ठीक है। पिछली दफा किसको वोट दिया था? नवाज शरीफ। अगली दफा? नवाज शरीफ को ही देंगे। शेख साहब कहते हैं मैं यहाँ से 7 दफा जीत चुका हूँ। तो फिर क्या किया है? यहाँ पे इस हल्के में NA 55 का ये हल्का है। हाँ। ये शेख रशीद साहब का हल्का है जी। किसको पिछली दफा वोट दिया था? हम लोग तो शेख रशीद को देते हैं। शेख रशीद तो अच्छा आदमी है, लेकिन नवाज शरीफ ने तो बेड़ा गर्क कर लिया गरीब का। ये देखो ये आपके सामने गंद बना हुआ है, ये यहाँ पर कोई नाका लगाने की तो क्या? ये इंसान का बच्चा है कि सब गरीबों को रोटी छीन करके तो जाके पानामा में पैसे जमा करते हैं। शैतान का बच्चा पानामा में पैसे उधर जाके 160 अरब दाखिल किया। तो आपको लगता है पनामा के अंदर जो है वो करप्शन हुई हुई है? और किया है, ये नवाज शरीफ ने नहीं किया तो और किसने किया? ये सामने नजर आता है। ठीक है। ये आपके हल्के में कोई काम हुआ है वैसे? कुछ भी नहीं हुआ है। दो आए इसके हमारी आए तो खा के पैसे चले गए। नवाज शरीफ के हमारी आए पैसा खा के चले गए। ये पुरानी ईंटें लगी हुई हैं तो उनके ऊपर फुटपरी बना करके वो चले गए। ठीक है। अगली दफा किसको वोट देंगे? है अगली दफा किसको वोट देंगे? अगर इमरान खान हो गया हो तो इमरान को वोट देंगे। इमरान खान को? हाँ ठीक, शुक्रिया। ये हल्का NA 55 के हवाले से शेख रशीद साहब का ये हल्का है। हम थोड़ा सा एक सर्वे कर रहे हैं कि ये रेलवे रोड के ऊपर यहाँ पे अवाम की क्या राय है शेख साहब के हवाले से। शेख साहब ने पनामा का एक केस भी किया हुआ है। शेख रशीद अहमद साहब, उनके हवाले से क्या राय है आपकी यहाँ? हमारी शेख साहब जी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सर ना शेख साहब ही जीतेंगे दोबारा इंशाल्लाह। अच्छा, हमें यकीन है, हमारे मान क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी ना सच बात करेगा हम उसके साथ है। शेख रशीद अहमद साहब सच बात करते हैं? बिल्कुल। शेख रशीद अहमद साहब ने ऐसा कौन सा काम किया जो बाकी नून लीग ने नहीं किया? शेख साहब ने गलत काम कौन सा किया है आप बता दें। उन्होंने गलत काम आपके ख्याल में कोई? मेरे ख्याल में तो जगह वो नून लीग में तो उस वक्त भी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर वो PTI में है तो उस वक्त उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा, PTI में तो नहीं है, खैर वो इलाहा नहीं, वो इलाहा की है वो, लेकिन है तो PTI के साथ ही ना। अच्छा, ये अगली दफा वोट आपको मुझे लगता है शेख साहब का ही आपका? जी जी, पूरा हल्का जो सा इंशाल्लाह। पनामा केस के अंदर अगर फैसला वजीर आजम नवाज शरीफ के हक में आ गया तब आपका वोट तब्दील होगा? देखिए ये सियासत है, इसमें ना हार जीत लगी रहती है। 10-10 साल तक लोगों ने हुकूमत की है, कुछ बरामद नहीं हुआ। अगर इसमें भी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आप क्या कहते हैं? शेख रशीद अहमद साहब एक नंबर आदमी है, बेहतरीन आदमी है, असूली आदमी है, और उसने एक कॉलेज भी बनाया, उधर पानी के हर जगह ट्यूबवेल भी लगवाए। ठीक है, समझे ना, ये रहते भी उसने कॉलेज बनवाया। पहले यहाँ पे कॉलेज था,
ये जो डाट सी बनी तो ऊपर रहते लोग। ठीक है, पानी की भी सहूलत है, सब हर किस्म की सहूलत है। लेकिन 2013 में जब से हुकूमत आई है, हाँ। उसके बाद से कोई काम हुए? कुछ भी नहीं, इनकी हुकूमत ने कोई काम- हुकूमत कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि नुकसान दिया, हमें टैक्स लगाया हमारे घरों के ऊपर, इन्हें जुल्म किया इन्होंने। और रेलवे रोड पे ये इतने डकैत हैं कंटोनमेंट बोर्ड वाले, इनका गरीबों का माल उठा के लाए। अगली दफा वोट किसको देंगे? हम शेख रशीद को देंगे बहुत इंशाअल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह Thank you। ये हम एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं रेलवे रोड के ऊपर, NA-55 शेख रशीद अहमद साहब का ये हल्का है। तो यहाँ पे हुकूमत ने कोई काम शाम किया? क्योंकि शेख साहब यहाँ से इलेक्शन जीते हैं, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने क्या यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई काम किए? नहीं जी, शेख साहब का जो जीतना था ना जी, वो तो हमारे लिए मतलब है कि अजाब बन गया। अच्छा, वो क्यों? जो उन्होंने पहले टर्म में इलेक्शन लड़ा था ना सर, बहुत काम हुए हैं। ये कॉलेज है नेर नज़दीक, ये गली के पीछे, वो 12 साल से ज़ेर तमीर है। अच्छा। इस सदर में 70 साल में पंजाब गवर्नमेंट लड़कियों की इमारत बनाने में नाकाम है। ठीक है, अभी तक नहीं बनी। नहीं, लेकिन इसमें शेख साहब को तो कसूर नहीं है ना, उनकी तो हुकूमत ही नहीं है। गवर्नमेंट का कसूर है, गवर्नमेंट का। और हमें सजा मिल रही है शेख साहब को वोट देने की। 2018 में शेर होगा या शेख होगा? सर जी इंशाल्लाह तबारक ताला शेख होगा। शेख होगा, शेर नहीं होगा। नहीं, शेर किस तरह हो सकता है सर के एजुकेट ही नहीं कर, एजुकेशन लेस गवर्नमेंट है ये। 5 स्कूल सर, FG गवर्नमेंट। अच्छा, पैनमा का केस उन्होंने किया। जी जी। अगर पैनमा का केस नवाज शरीफ साहब के हक में आ गया फैसला, जी जी, तब भी आप शेख साहब को वोट देंगे? सर जी हम आस लगाए हुए हैं कि कोई ऐसा अदारा है जो सुप्रीम है इन सबसे। ठीक है, और मेरा यही है कि यही आस है कि सुप्रीम अदारा अच्छा फैसला दे, जो भी हो, चाहे शेख के खिलाफ हो चाहे शेर के खिलाफ हो। चाहे शेख के खिलाफ हो या शेर के खिलाफ हो, लेकिन आप शेर को नहीं शेख को देंगे। नहीं, वोट तो शेख साहब को देना है ना जी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हल्का NA-55 रेलवे रोड का इलाका है। यहाँ के अवाम क्या सोचते हैं? जिस तरह ये बता रहे थे कि यहाँ पे लड़कियों का एक कॉलेज है, 12 साल से बिल्डिंग उसकी खड़ी हुई है, लेकिन ज्यादातर यहाँ के लोगों ने यही राय दी है कि उन्हें इस बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने 2013 में शेख साहब को वोट दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो यही कहते हैं कि अगली दफा भी शेख साहब को ही वोट देंगे। NA-55 के एक और इलाके में यहाँ पे चलेंगे और वहां पे भी जानेंगे कि अवाम शेर के साथ हैं या शेख के साथ हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मौजूद हैं हम इस वक्त जामिया मस्जिद रोड, हल्का NA-55 शेख रशीद साहब का ये हल्का। अब यहाँ के अवाम, जामिया मस्जिद रोड के अवाम यहाँ पे शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से पैनमा लीक्स का जो फैसला आने वाला है उस सिलसिले में क्या राय रखते हैं, आइए कुछ बात करते हैं उनसे। हम एक सर्वे कर रहे हैं यहाँ पे हल्का NA-55 के हवाले से। शेख रशीद साहब का ये हल्का है, तो शेख साहब जब से यहाँ पे जीते हैं उसके बाद से हुकूमत ने इस हल्के में कोई काम शाम किया? हुकूमत का ये सारे इस हल्के में काम शाम तो वैसे गलियां शलियां बहुत टूटी फूटी हुई हैं। इधर देखें, यहाँ पे नाज़म वगैरह जीते हैं, कोई काम वगैरह नहीं हो रहा। नालियों में बुरा हाल है, पानी खड़ा हो जाता है, गलियां टूटी फूटी हैं। गैस की जगह पानी का कनेक्शन करके चले गए हैं गैस के साथ, और गैस की जगह पानी आ रहा है चूल्हों में से। अभी भी आप गलियों में चले, मोहल्लों में चले, आप देखें कि हुकूमत पानी तो आ रहा है ना, पानी मतलब गैस की जगह पानी आ रहा है। पानी तो आ रहा है, चल गैस नहीं आ रही है। अभी इधर देखें तो बहुत हालात खराब है, ये आपके सामने ही है रोड, इधर देख लें। अच्छा, पिछली दफा किसको वोट दिया था? पिछली बार हमने वोट दिया था, इधर देखें, शेख रशीद अहमद साहब को, जो जीते हैं इस बार। ठीक है जी, तो अगली बार भी इंशाल्लाह उन्हें ही देंगे, शेख साहब को। जी। शेर का कोई चांस नहीं? शेर की इधर देखें, शेर की हुकूमत है हमारे हल्के में, आमिर मीर जीता है नाज़म, लेकिन आप आगे देखें गलियां टूटी हुई हैं, गटरों में से पानी बाहर आ रहा है, नाली देखें, बुरा हाल हुआ है गलियों महलों का। क्या शेर को वोट दें? क्यों जी? शेर ने ये जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। ये हॉस्पिटल जो है ना उधर रुका हुआ है 10 साल से। ये शेख रशीद के जीतने की वजह से ना, ये भाई जो कह रहे हैं, शेख रशीद साहब के जीतने की वजह से ना हमारा ये हॉस्पिटल जो है ना 400 बिस्तर का, ये यकीन करें 10 साल से कम्प्लीट ही नहीं। तो ये आप लोगों को, आपका मतलब सजा दी जा रही है कि शेख साहब को वोट दिया? सजा यही शेख साहब को वोट क्यों दी है, इसकी सजा मिली। आप में से कोई ऐसा बंदा है, ये जितने लोग यहाँ खड़े में, तो मियाँ साहब को वोट दें?
सारे शेख साहब के वोटर इधर एक गरीब कंगिए बेचता है, वो कहता है मेरे वालिद को मारने वाला नवाज शरीफ कंगिए बेचता है। बोले छोटा सा सवाल मेरा ये है कि मैं फालिज का मरीज हूँ, मेरा रत्ता ढोक रहता है एरिया, और मैंने वहाँ से शेख साहब को जिताया है, और इंशाल्लाह मरते दम तक मैं शेख साहब को जिताऊंगा। मेरी बच्चियाँ जो कॉलेज पढ़ने सर सैयद चौक जाती थी, आज वो पड़ोस में पढ़ रही हैं। ये जो शेर है ना, शेर, ये शेर हमें नोच नोच के खा रहा है, खुदा की कसम। ये शेर के पीछे हम मरते दम तक जो है ना हम शेख साहब के साथ चलेंगे। कोई एक आदमी तो शेर का नहीं जी, क्यों साहब क्यों मेरी बात मेरी मुकम्मल बात। अच्छा, मैं फालिज का मरीज था, एक मिनट, मैं अस्पताल में दाखिल था, रेलवे अस्पताल में। शेख साहब खुद चल के गए, सिर्फ उन्हें यह पता था कि मेरा वोटर है, मुझे वो 25,000 रुपये हॉस्पिटल में दे गया है। ऐसा कोई है माँ का लाल शेर वालों में से है कोई आए वहाँ? शेर वाले कोई भी नहीं है। सुने, शेर के अलावा चलें, शेर के अलावा शेर है, बस सिर्फ शेर है। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, नंबर 1 को चांस मिलना चाहिए, इसको चांस मिलना चाहिए, इमरान खान को, तारिक इंसाफ को चांस मिलना चाहिए, या शेख साहब या इमरान खान, बस। हम लोग एक यहाँ पे जायजा ले रहे हैं, शेख रशीद अहमद साहब का ये हल्का है, तो यहाँ पे कोई हुकूमत ने काम शाम किए? यहाँ पे हुआ कोई काम तो कोई नहीं हुआ जी। ये हमारा नाला है, ये तो बना नहीं है, अरसा से पानी आ रहा है, यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, लोग तो आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, नमाजियों को परेशानी, हर बंदे को परेशानी, ग्राहकों को परेशानी। तो क्यों आपके ख्याल में हुकूमत ने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि शेख साहब यहाँ से जीते हैं इस वजह से? हो सकता है यही बात है। आपने किसको वोट दिया था? हमने तो शेख रशीद को वोट दिया। अगली दफा अभी फिर देखेंगे, अभी फैसला नहीं किया। वो उन्होंने एक केस किया हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पैनामा का केस एक चल रहा है, जी पता होगा आपको, सुना होगा, टीवी पे भी देखा होगा आपने। जी। वो लगता है आपको शेख साहब उसमें जीतेंगे या हारेंगे? क्या कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा? क्यों? आगे छोटी सा क्या मतलब समझा? कुछ नहीं होगा। हाँ, जिसकी गवर्नमेंट है उन्हीं का होगा। नहीं, वो हो सकता है उनके खिलाफ फैसला आ जाए। कई ऐसे फैसले हैं जो हुकूमत के खिलाफ हैं। नहीं, ये फैसला कोई पता किसकी उनके नहीं दे रहे तो हम कैसे क्या, हमें क्या पता है इतना, हम तो अपने ना सुनते हैं ना, हम तो अपने काम से काम रखते हैं। क्यों नहीं आया है? अच्छा, शकील अवान की बात कर रहे हैं, नून लीग का जो। जी ऐसे जगह ऊंची होती, पानी सही होती, ये पता उसे भी क्या है। यहाँ पे कोई काम शाम हुए आपको लगता है, या शेख साहब की क्या रेपुटेशन है इस इलाके में? वैसे शेख साहब के दौर में तो थे, अब चूंकि हुकूमत उनकी नहीं है तो इसलिए अभी हमारे नज़दीक टीबी हॉस्पिटल है, उनके दौर में काम शुरू हुआ था। अभी देख लें, खंडर बना पड़ा, मशीनरी उसी तरह पड़ी हुई है, बस। सजा मिल रही है? सजा बस शेख साहब चूँकि हुकूमत में नहीं है इस वजह से सजा मिल रही है, बाकी उन्होंने अपने दौर में भी काम कराए हैं। अभी भी कोई गरीब जाए तो उसकी मदद करते हैं। नहीं, मेरा कहने का मकसद है हुकूमत को तो करना चाहिए था ना, चाहे यहाँ से एमएनए चाहे जो भी आया हो। बात कर रही है ना जी, आज सुबह भी 4 घंटे बिजली गई रही है, अभी फिर गई है, अभी गर्मी आ रही है, बस वो करेंगे जो ये हुकूमत ये काम कर रही है, बस आप लोगों को लोड शेडिंग दे रही है। और जबकि वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा हम इतनी बिजली बनाएंगे कि मोदी भी हमसे मांगेगा, हम नहीं देंगे मोदी जी। बस वो बयान में बन रही है ना, फिर बयानात की हद तक है, बस दुआ करें अल्लाह पाक मेहरबानी करे। कुछ पिछली दफा किसको वोट दिया था? हमारा तो शेख रशीद साहब से पहले भी, अभी भी उसी के साथ है। मेरे ख्याल में अगली दफा भी शेख साहब को। मैं जब तक पैनामा का फैसला अगर नवाज शरीफ साहब के हक में आ गया तो शेख रशीद साहब उसमें दरख्वास्त गुजार है, तब सर हम तो उस वक्त भी शेख रशीद साहब के साथ थे जब कोई भी नहीं था, अभी भी हैं। तो अभी हुकूमत उनकी है, वनडे दें या बच्चे दें, उनकी हुकूमत कुछ भी करें वो। शुक्रिया। सर्वे कर रहे हैं, शेख रशीद साहब का ये हल्का है, तो यहाँ पे हुकूमत ने कोई काम शाम किया? यहाँ पे हुआ है कोई काम? हुकूमत ने तो नहीं किया काम, अलबत्ता शेख रशीद साहब ने जो काम आज से 5 साल 6 साल पहले जो किए हैं, मजीद अभी इनको इतनी अथॉरिटी दे तो वो और बेहतर कर दे काम। आप पैनामा का एक केस भी शेख साहब ने किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, अगर शेख साहब के हक में फैसला नहीं आता, मियाँ साहब के हक में फैसला आ जाता है, अगली दफ़ा किसको वोट देंगे? शेख रशीद को देंगे। अगर मियाँ साहब के हक में आ गया तब भी? हाँ। पिछली दफ़ा किसको दिया था? शेख को जी। कोई चांस मियाँ साहब को वोट देने का? नहीं, कोई चांस नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी।
ये एक हल्की सी एक कोशिश है, एक राय हासिल करने की एक कोशिश है कि आपको पता लग सके कि हल्के NA-55 के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग क्या सोच रखते हैं। नून लीग के हवाले से हमारी कोशिश थी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें कि वो नून लीग के हवाले से क्या राय रखते हैं और शेख साहब के हवाले से क्या राय रखते हैं। ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में आगे चल के आपको शेख रशीद साहब की लाल हवेली के इर्द गिर्द भी लेके चलते हैं और वहां पे भी देखते हैं कि वहां पे लोगों की शेख रशीद साहब के हवाले से क्या राय है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हल्का NA-55 शेख रशीद अहमद साहब का ये हल्का। इस वक्त मैं मोची बाजार के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ के अवाम ताजिर बरादरी, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में ताजिर बरादरी जो कि ज़्यादातर हमेशा शेख साहब को ही वोट देती आई है, अब 2013 के इंतखाबात के बाद अब जब सिर्फ 1 साल रह गया है, यही ताजिर बरादरी अब शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से क्या सोचती है, आइए बात करते हैं। हम एक छोटा सा ये सर्वे कर रहे हैं, आपकी यहाँ पे दुकान भी है। NA-55 शेख रशीद अहमद साहब का ये हल्का, यहाँ पे हुकूमत ने कितना काम किया इस हल्के में, या किया या नहीं किया? अभी तक तो बज़ाहिर कोई इतना खास काम नहीं किया, एक मेट्रो के अलावा वो इतना खास काम नहीं किया। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल्स के प्रॉब्लम है और दूसरे दीगर मसाइल हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मैंने बात की है, यहाँ पे एक तासुर मुझे मिला है कि यहाँ पे लोगों को शायद इस बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने शेख रशीद अहमद को क्यों वोट दिए या वो क्यों असेंबली में गए। हो सकता है, ऐसा है भी है, ऐसी भी बात बिल्कुल ऐसा है, ज़ाहिर सी बात है। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि जब हुकूमत की बंदा ना हो तो अब शेख साहब हुकूमती आदमी नहीं है, तो इस वजह से भी काफ़ी काम जो है डिले कर दिए जाते हैं। शेख साहब तो हुकूमत के खिलाफ भी बहुत बोलते हैं, उसका भी कुछ सजा मिलती है, फिर तो कम कर देना चाहिए या इसी तरह ऐसे ही बोलना चाहिए? ऐसे तो बोलना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, जो सही बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो। पिछली दफा किसको वोट दिया था आपने? मैंने तो नवाज शरीफ को। आपने पिछली दफा नवाज शरीफ को? जी। अगली दफा मुझे लग रहा सोचना पड़ेगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो बेसिक मसाइल है ना वो हल नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं हमने सड़कें बनाई, आपने खुद कहा यहाँ से मेट्रो जा रही है, मोटरवे। जाहिर चमक है ना जी, ऊपर से चमक है। जो बेसिक प्रॉब्लम है हमारे पानी का मसला, हॉस्पिटल में जाएं। अगली दफा शेख साहब को वोट देने का कितना चांस है? उनका भी नहीं इतना चांस। अच्छा, आपका उनके हवाले से भी नहीं? उनके हवाले से भी नहीं इतना। ना शेख साहब को देंगे, ना शेख को देंगे, ना शेर को देंगे। नहीं, अब सोचेंगे, देखेंगे, जब टाइम आएगा जरूर सोचेंगे। शुक्रिया। हम एक सर्वे कर रहे हैं NA-55 के हवाले से, शेख रशीद साहब के हल्के के हवाले से। क्या राय है यहाँ के लोगों की शेख साहब के बारे में? सर बहुत मुश्किल है। नून लीग, नवाज शरीफ, ओनली नवाज शरीफ। शेख साहब 7 दफा जीते। कहाँ जीते? जीते थे वही थे, पूछे कभी आए या पता किए? अच्छा, कुछ भी नहीं हो सकता, ओनली नवाज शरीफ। ये देख लें, वजह यही है। पैनामा में अगर मियाँ साहब के खिलाफ फैसला आ गया फिर तब भी फिर ज्यादा होगी अवाम के साथ। उसका तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है पनामा में। करप्शन तो जो पहले हुई, इमरान खान नहीं बोला, अब पहले दानली पर बोलता रहा, कुछ नहीं हुआ, धरना देता रहा, कुछ नहीं हुआ। आपको मालूम है मियाँ शरीफ का नाम कौन है? वो आपका तो वैसे लोहे का काम मैं जानता हूँ, आप शायद छोटे हैं ना। मियाँ शरीफ वो नाम है इत्तेफाक फाउंड्री का। उस वक्त की वो इत्तेफाक फाउंड्री है कि जब ये आपका गार्डर आता था ना जापान का, उसको फेल करने वाला मियाँ शरीफ है। और आप कभी गए इत्तेफाक फाउंड्री? नहीं गए ना। आप इत्तेफाक फाउंड्री पैदल नहीं फिर सकते जी, इतनी बड़ी। और मियाँ शरीफ वो नाम है, इमरान खान के बाप के पास मोजे नहीं होते थे, इनके पास मर्सिडीज गाड़ियाँ होती थी। तो मैं जानता हूँ माशाल्लाह वो बिजनेसमैन आदमी है जी। बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू। एक हम सर्वे कर रहे हैं शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से। ये लाल हवेली थोड़ी दूर है आपके इस दुकान से। शेख साहब के बारे में क्या राय है यहाँ पे लोगों की? शेख साहब इस टाइम देखें जी, उनके इख्तियार में कुछ नहीं। अगर उनके इख्तियार में अगर होता ना, वो इस टाइम पिंडी के लिए बहुत जबरदस्त लीडर है। अच्छा जी। वो उनके जो हरीफ है ना नून लीग वाले, वो ये कहते हैं ये शेख साहब जो है ना, वो जिसे पंजाबी में कहते हैं बड़के मारना, बड़के ज्यादा मारते हैं, अंदर कुछ नहीं है। मैं इसलिए लोगों की राय जानना चाह रहा हूँ कि लोग यहाँ के लोग क्या कहते हैं? मारते इसलिए हैं कि उनके पास कुछ है। अगर उन पार्टी अगर उनकी स्ट्रॉन्ग होती तो इस टाइम वो पिंडी में राज करते। अच्छा, पहले जब उनके पास उनकी पार्टी थी, जब वो हुकूमत में होते थे, काम हुआ था? कॉलेज बनाए उन्होंने, सड़कें, ये बाजार की सड़क बनाई हमारे। अच्छा, कॉलेज बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, जबरदस्त काम कर रहे थे।
पैनामा का केस उन्होंने किया हुआ है, उसके अंदर भी वो पिटिशनर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उस केस के अंदर आपको लगता है मियां नवाज शरीफ साहब जो कसूरवार हैं? कसूरवार तो हैं जी, देखें कुछ कर नहीं सकते ये। कौन नहीं कर सकता? ये जिन्होंने केस किए हुए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टी उनकी है इस टाइम, वो हुकूमत उनकी है, सारा कुछ उनके पास इख्तियार है सारे। अच्छा, इसलिए अब वो कुछ नहीं कर सकते। शेख रशीद के पास इख्तियार नहीं है। शेख साहब के पास इख्तियार होता ना तो वो अपना केस खुद ही लड़ सकते थे। अच्छा, तो ये इतना भारी वोट भी जो है ये शेख साहब को जाएगा। एक छोटा सा हम सर्वे करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि NA-55 शेख रशीद साहब का ये हल्का है, लाल हवेली चंदी दूर, थोड़ी सी दूर है यहाँ। शेख साहब की क्या रेपुटेशन है हल्के में? बस ठीक ही है जी, बस ठीक ही है, अच्छी नहीं है। वो तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताइए। नहीं, हम भी पाकिस्तान, आप भी पिंडी में, हम भी पिंडी में ही हैं। नहीं, ये बात नहीं है। मैं एक्चुअली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पिंडी से ताल्लुक नहीं रखता। अच्छा जी। और आप हल्के में रहते हैं, आपसे बेहतर राय कोई नहीं दे सकता। बात ये है कि आज तक आप देखें उन्होंने कोई वर्क नहीं किया यहाँ। उसमें वो कहते हैं कि जी हम पार्टी में, हमारी पार्टी हुकूमत मसला है कि जब वो साबका दौर में अपना किसी पार्टी के साथ मुंसलिक थे ना, उस वक्त उन्होंने बहुत काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। और उसका सबूत भी इस जगह पे मौजूद है, TB हॉस्पिटल की शक्ल में, या अपना जो नारा लई वगैरह जो है, अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो बेबस है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे तासुर मिला, मुझे एक तासुर मिला है यहाँ पे इस हल्के के अंदर कि कुछ लोगों ने ये कहा कि जी चूंकि इस हल्के के लोगों ने शेख साहब को वोट दिया था, इसलिए हुकूमत अब यहाँ पे काम नहीं कर रही। जी आप कह सकते हैं, ये बिल्कुल 100% बिल्कुल कह सकते हैं आप, इसमें कोई शक नहीं। आप लोग अगर मैं पूछ सकूँ पिछली दफा किसको? ये मैं असल में रहता हूँ, मैं अखबार मंडी में रहता हूँ मैं, ठीक है जी, वो कैंट के एरिया में, वहाँ से इमरान खान साहब जीते हैं वहाँ। ठीक है। और वहाँ से कम अज़ कम उन्होंने 1900 की लीड लिया वहाँ से, उस एरिया से। ठीक है। मगर खुदा जानता आज तक उस बात पर किसी बंदे ने वहाँ पर कदम तक नहीं रखा। आप वहाँ की नालियों की जाके हालत देखें, आप परेशान हो जाएंगे। आप अगली दफा किसको वोट देंगे? मैंने कुछ 4 इलेक्शन हो चुके, मैंने वोट देने ही बंद कर दिया भाई। आप अगली दफा किसको करेंगे? किसी को नहीं देंगे आप इंशाल्लाह किसी को नहीं देंगे। आप भी नहीं देंगे? आप वोट से बायकॉट है। आप तो यंगस्टर हैं। बायकॉट यार, यंगस्टर के अंदर तो एक उम्मीद होती है। नहीं, असल में उम्मीद वाला काम ही नहीं है। कोई एक होती है ना, आपको उम्मीद उस चीज में नजर आती है जो आपको आगे को ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा हो। इधर किसी का फ्यूचर है ही नहीं। तो ज्यादातर कहता है मैं PTI के साथ हूं। नहीं। PTI ने बोले आवाम के सामने है जी, आज तक सच तो बोला ही नहीं उन्होंने। आपकी क्या राय है जी? मेरी कोई राय नहीं है जी। आपने वोट दिया कभी? बस दिए, जो अच्छा लगता है राय देते रहे। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह आपको बनाए, हम आपको देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम आपको देंगे। नाज़रीन, ना हल्का NA-55 के हवाले से लोगों की राय आपने जानी है। ये राय नहीं थी, ये मजाक था कि जो कह रहे थे कि मुझे वोट दे देंगे क्योंकि मैं तो उम्मीदवार ही नहीं हूँ और ना मेरे अंदर इतनी पसंद है कि मैं इलेक्शन लड़ सकूँ। बहरहाल हल्का NA-55 में एक सबसे अहम जगह और वो है लाल हवेली की, शेख रशीद अहमद साहब का अपना गढ़। वहाँ के लोग शेख रशीद साहब के बारे में क्या राय रखते हैं बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको टू द पॉइंट में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हल्का NA-55 शेख रशीद अहमद साहब का ये हल्का, मेरे पीछे इस वक्त आप वो मशहूर लाल हवेली देख रहे हैं जहां से शेख रशीद अहमद साहब तमाम तरफ की सियासत करते हैं, अपने जलसे भी यहीं पे मुनक़्क़िद करते हैं, जो गढ़ समझा जाता है शेख रशीद अहमद साहब का। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब एक ज़माने में खुद भी इसी लाल हवेली के सामने जलसों में शरीक होते रहे हैं और अब सूरत हाल ये है कि शेख रशीद अहमद साहब के ऊपर यह दबाव है कि इसी लाल हवेली को खाली कर दिया जाए हुकूमत की जानिब से। यहाँ के अवाम शेख साहब को क्या अपना हीरो समझते हैं या विलन? आइए बात करते हैं। NA-55 के हवाले से एक सर्वे कर रहे हैं कि लाल हवेली शेख रशीद अहमद साहब का गढ़ समझा जाता है कि शेख साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग गढ़ है। क्या राय है शेख साहब की यहाँ पर? सर, मैं हल्का 55 से तला गया 38 ये रशीद पुरी साहब का आवाज है और मैंने इनको खुद 2 दफा वोट दिया शेख साहब को। ठीक है। ठीक, और उस वक्त वोट दिया था जब नवाज शरीफ मुल्क से बाहर था। ठीक है, ठीक हो गया। नहीं, मैं आपको हिस्ट्री भी बता रहा हूँ, देना है TV पर, मैं भी कह रहा हूँ। उस वक्त मैंने खुद वोट दी है, मेरे भाई ने दी है, तीनों ने। और इन्होंने ये कहा था जी कि जब मैं 2 सीटें जीतूंगा और नवाज शरीफ को दूंगा। इसने जाके मुशर्रफ की झोली में डाल दी। बस कभी मुशर्रफ के पास चला जाता, कभी इमरान के पास चला जाता, कभी
पिछली दफा किसको वोट दिया था? वोट हमने शुरू से इसको भी दिया। अच्छा, शेख साहब को भी दिया, नून को दिया। शेख साहब उस वक्त आजाद थे, उस वक्त आजाद थे। 2013 में किसको दिया? मैं अब जो वन दिया ना वो नून को दिया, इससे पीछे शेख साहब को दिया। और मेरी ये फैमिली भी है, इन्होंने भी शेख साहब को दिया, ये फैमिली मेरी आई है। अच्छा, और मेरे दोनों भाई ने भी शेख साहब को दिया। और 2018 में उस वक्त मेरा ख्याल है जो शेख साहब के थे ना, वो शाह साहब नहीं है एडवोकेट जो है जफर शाह साहब, वो इनके मुकाबले आ रही है। 2018 में किसको देंगे? अभी कोई नहीं फैसला किया, अभी कोई फैसला नहीं। ये लाल हवेली के सामने हम जानना चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो शेख रशीद अहमद साहब के बारे में क्या राय रखते हैं? आपकी क्या राय है शेख साहब के बारे में? अरे हमारी तो बहुत अच्छी राय है कि शेख साहब बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और बहुत अच्छे इंसान हैं। और जहाँ तक ये जब से बना है कि शेख साहब हर काम करते हैं, दुनिया का हर काम, जहाँ स्कूल सब बने हैं, ट्यूबवेल बने हैं, पानी का हर चीज़ बनी है। जरा पानी गंदा हो जाए पानी भी आता है, क्यों? अच्छा, किसी को तकलीफ है? शेख साहब जितने अच्छे हैं और इतना ही कौन कह रहे हैं? यही तकलीफ मैं दूर कर देती हूँ। मैं तो शेख साहब की मैं पड़ोसी हूँ। हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शेख रशीद अहमद साहब लाल हवेली के सामने ही आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। शेख साहब की यहाँ पे क्या रेपुटेशन है इस इलाके के? बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। अच्छा काम भी करते हैं और काम भी आते हैं, जब मुलाकात के लिए जब मुलाकात भी करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आएंगे आइंदा इलेक्शन में। पिछली दफा किसको वोट दिया था? शेख साहब को दिया। अगली दफा इंशाल्लाह शेख साहब को देंगे। अच्छा, मैं नाज़रीन इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ एक चीज़ के ऊपर मेरी नज़र पड़ी है, मैं चाहूँगा मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँ। शेख रशीद अहमद साहब ही इधर बार बार कहते रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो बिकना शुरू हो गई है पैनमा के नाम से। ये आज पहली दफ़ा ये मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे शायद ये पेट्रोल या पता नहीं कोई किसी किस्म का केमिकल है, वो भी पैनमा का नाम लगा के जो है वो बेचा जा रहा है। तो पैनमा इस हद तक मशहूर हो चुका है, जिस तरह ये लाल हवेली के साथ ही अभी पता नहीं शेख साहब की कुछ साजिश ना हो, लेकिन अलबत्ता ये है कि यहाँ पे और भी कई कनस्तर हैं जो पैनमा के नाम से बिक रहे हैं। यहाँ पे भी पैनमा पेट्रोलियम ये क्या चक्कर है? ये शेख साहब अक्सर अपने प्रोग्रामों में कहते रहते हैं कि जी पैनमा के नाम से चीज़ें बिकना शुरू हो गई हैं, पैनमा हो गया हर जगह। ये किसी ने जानबूझ के लगाया है या ये दरअसल में सर ये केमिकल ड्रम है? ये केमिकल ड्रम है इसका? ये सही है, असल नाम है इसका? जी असली नाम है इसका। तो इसके अंदर ये मतलब कौन से केमिकल्स होते हैं इसके अंदर? आम मशीनी ऑयल होता है, मशीन। और ये किस नाम पे बिक रहा है? हाँ, जिस नाम पे बिक रहा है। इन्होंने हमारे पहले भी प्रोग्राम देखे हुए हैं जो मुख्तलिफ हल्कों में करते आए हैं। तो लाल हवेली के सामने NA-55 के हवाले से क्या राय है जनाब शेख रशीद साहब की? शेख रशीद साहब के बारे में मेरी राय ये है कि वो जो गुफ्तार के गाजी हैं वो किरदार के गाजी भी हैं। अच्छा, तो अभी तक बातें वो मीडिया में बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जितनी वो बातें करते हैं उतना वो अभी तक इस हल्के के अंदर डिलीवर नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन उसमें एक राय तो ये भी कही जाती है कि भाई उनकी हुकूमत ही नहीं है। सर हुकूमत अगर इस बार नहीं है तो पहले जितनी भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें आई हैं या जितनी बार भी वो हुकूमत में रहे हैं, मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत में वो रहे हैं, तो उस हुकूमतों के दौरान भी वो कोई खातिर ख्वाह या जो मिडिल क्लास या गरीब लोगों का जो नारा लगाते हैं वो उसमें नाकाम रहे हैं। उनकी जो हवेली है उसके इर्द गिर्द आप देख लें। इनकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। उन्होंने गर्ल्स के जितने स्कूल और कॉलेजेस बनाए हैं इसी रावलपिंडी में, शायद कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। सर मैं भी इसी हल्के में रहता हूँ, पूरे हल्के की गर्ल्स बने बिल्कुल ठीक है। 63 इट इज़ द रिकॉर्डिंग कॉलेजेस एंड स्कूल्स, लेकिन ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सर सियासतदान ने ये काम किया? सर सिर्फ गर्ल्स कॉलेजेस या कॉलेजेस बनाने से नहीं होता। उन गर्ल्स कॉलेजेस के अंदर जाके आप सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले एजुकेशन होगी तो सब कुछ होगा। ये कैसी बात कर रहे हैं? चलिए एक मिनट यहाँ पे जल्दी से सबने मुझे एक राय देनी है। जी शेर या शेख?
शेख, मैं तो कहूँगा शेख रशीद साहब जिंदाबाद। शेख 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 जिंदाबाद। मैं कहता हूँ ना शेख और ना शेर, अच्छा दोनों मेरिट आना चाहिए यहाँ पे। शेख रशीद का तो बेस्ट। शेख रशीद। नाज़रीन, हल्का NA-55 के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हम लोग गए और लोगों की राय आपने जानी। लाल हवेली के आसपास के लोग भी शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से क्या सोचते हैं। टॉक शोज के अंदर तो शेख साहब काफ़ी हद तक एक्टिव नजर आते हैं, नजर आता है कि काफ़ी मशहूर किरदार हैं, मुख्तलिफ एंकर पर्सन उनको बार बार अपने शोज में बुलाते हैं, लेकिन आवाम की राय, उनके अपने इलाके के अंदर लोग क्या सोच रहे हैं, ये हमारी कोशिश थी हम किसी तरह आप तक पहुंचा सके। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।